ठीक है, पेज 12 है ये पीपीटी का। एंड यहाँ पर क्या है, 2 देश हैं। फर्स्ट नेशन को 1 कह रहे हैं, सेकंड को 2 कह रहे हैं। ठीक है, L1 और L2 जो है दोनों में लेबर जो है वो सेम है, L के बराबर है। Y1 और Y2 प्रोडक्शन फंक्शन जो है पर कैपिटा वाले वो बताए हुए हैं। बेसिकली इट इज़ इक्वल टू A1 इंटू में 1 माइनस गामा 1। ठीक है, A1 जो हो गया आपकी टेक्नोलॉजी वाली चीज़ हो गई, तो वो तो रहती है साथ में। और 1 माइनस गामा 1 है। बेसिकली गामा 1 जो है वो है कि कितना प्रपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन आपकी R&D में लगी हुई है। ठीक है, तो अगर 1 में से गामा 1 हटा दोगे तो इट लीव्स यू विद द प्रपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन जो प्रोडक्शन में लगी हुई है। तो यहाँ पर हमें पता है कि प्रोडक्शन वाली जो पॉपुलेशन है डायरेक्टली वही आती है प्रोडक्शन फंक्शन में। जो दूसरी वाली पॉपुलेशन है R&D वाली, वो A1 के थ्रू आती है। ठीक है, तो वही सीन है यहाँ पर भी। ठीक है, अगर हम देखें कि A1 का जो ग्रोथ रेट है, A1 हैट जो है वो है गामा 1 बाय म्यू आई इंटू एल आई। गामा 1 इंटू एल आई L1 सॉरी क्या हो गया, गामा 1 है कितने लोगों का कितना प्रपोर्शन जो है वो उसमें है, क्या कहते हैं हम, R&D में। गामा 1 को L1 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यू गेट कि बेसिकली कितने लोग जो हैं वो R&D में काम कर रहे हैं डिवाइडेड बाय, तो जितने ज़्यादा लोग R&D में काम कर रहे होंगे उतना ज़्यादा ग्रोथ रेट होगा आपका प्रोडक्टिविटी का। इतनी बात समझ में आ गई। और डिवाइड करें हम यहाँ पर म्यू आई से, म्यू आई है कॉस्ट ऑफ इन्वेंशन। जितनी ज़्यादा कॉस्ट ऑफ इन्वेंशन होगी उतना कम ग्रोथ रेट होगा प्रोडक्टिविटी का। ठीक है, दूसरा है A2 हैट इज़ इक्वल टू गामा 2 इंटू L2। सेम लॉजिक है, कितने लोग R&D में है डिवाइडेड बाय म्यू सी। म्यू सी हो गया आपका बेसिकली क्या चीज़ कि कॉस्ट ऑफ कॉपिंग क्या है। ठीक है, फर्स्ट नेशन जो है वो इन्वेंशन कर रहा है और सेकंड नेशन जो है वो कॉपी करता है उसको, तो इसलिए इसकी कॉस्ट जो है वो इन्वेंशन वाली रेलिवेंट है इसके लिए, और इसके लिए कॉपी वाली कॉस्ट रेलिवेंट है। ठीक है, म्यू सी जो है वो एक फंक्शन है A1 बाई A2 का। जो बेसिकली कॉपी करने की कॉस्ट है वो फंक्शन है A1 बाई A2 का। अगर A1 बाई A2 का फंक्शन होने का मतलब यह है कि बेसिकली अगर A1 बाई A2 बहुत ज़्यादा है तो दैट मीन्स कि A1 बहुत ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू A2, विच मीन्स कि फर्म मतलब जो नेशन 1 है वो काफ़ी टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड है इन कंपैरिजन टू नेशन 2। और ऐसे में हमने ये डिफ़ाइन किया है कि ऐसे में कॉस्ट ऑफ कॉपिंग बहुत कम होगी। कम क्यों होगी, क्योंकि दूसरा देश बहुत ज़्यादा एडवांस्ड है। आप एक ऐसी चीज़ बना रहे हो जो वो कई साल पहले बना चुके हैं, तो आपके लिए अब वो चीज़ बनाने की कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं रह जाएगी, क्योंकि अब वो चीज़ बनते हुए इतने साल हो गए हैं वर्ल्ड में कि अब उसकी टेक्नोलॉजी तो है ही सबके पास। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोच सकते हो। ठीक है, और जैसे जैसे A1 बाय A2 जो है वो जैसे जैसे 1 के करीब पहुंचता जाए, मतलब जो फॉलोअर नेशन है उसकी टेक्नोलॉजी और जो लीडर नेशन है उसकी टेक्नोलॉजी बराबर होने लग जाए, तो म्यू सी जो है वो म्यू आई के बराबर हो जाता है। यानी कि इनोवेशन की कॉस्ट और कॉपिंग की कॉस्ट बहुत पास पास रह जाती है, क्योंकि अगर आपका और दूसरे वाले देश का टेक्नोलॉजी का लेवल सेम है तो फिर आप कॉपी कैसे कर पाओगे उनको। आपको भी फिर अपना खुद का ही इनोवेशन लाना होगा ना, और फिर कॉपिंग की कॉस्ट और इनोवेशन की कॉस्ट एक बराबर है, क्योंकि आप इनोवेशन ही कर रहे हो, कॉपी कर ही नहीं सकते, आप दूसरी वाली के बराबर के लेवल पे हो। तो दैट इज़ द थिंग। A1 बाई A2 1 से कम नहीं हो सकता, क्योंकि अगर A1 बाई A2 1 से कम है दैट मीन्स A1 इज़ लेस दैन A2, विच बेसिकली मीन्स कि जो नेशन 2 है वो फिर कैसे नेशन 1 से क्या कहते हैं, नेशन 2 जो है वो फिर इन दैट केस तो फॉलोअर नहीं हो सकती ना, फिर तो वो लीडर हो गई है। तो वो वाला तो केस हम देंगे कहीं नहीं, थ्रू आउट लीडर नेशन 1 ही है, तो वही सीन है। ठीक है, तो इसमें बहुत सिंपल सिंपल सी चीज़ें अगर तुम देखो अभी तक, तो लेबर में हमने फ़र्क नहीं रखा है, तो जो भी फ़र्क आ रहा है बेसिकली वो आ रहा है कि गामा से। गामा हो गया कि R&D में कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, प्रोडक्शन फंक्शन हमने लिखा दोनों देशों का,
पर कैपिटा वाला, और बस हमने प्रोडक्शन फंक्शन लिख दिया। बट यहाँ पर हमारा काम ख़त्म नहीं हो जाता, क्योंकि प्रोडक्शन फंक्शन में तुमने ये दिखा दिया कि जितने प्रपोर्शन ऑफ लोग R&D में नहीं है वो सारे आउटपुट बनाने में लगे हुए हैं। तो क्या मतलब R&D वाले क्या सारे बेकार हैं? वो कहाँ से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं आउटपुट को, वो आपको ए हैट से दिखाना पड़ेगा। तो इसलिए आपने ए हैट दिखाया, ए हैट में म्यू आई म्यू सी आया। आपने ये दिखाया कि म्यू सी जो है वो बेसिकली A1/A2 का एक इन्वर्स फंक्शन है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। यहाँ पर वही चीज़ समझाई है जो मैंने A1/A2 वाली पूरी चीज़ समझाई है। ठीक है, फिर इसके बाद आ जाते हैं हम इस ग्राफ पे। ग्राफ बहुत सिंपल सा है, राइट वाला ग्राफ देख लो पहले। A1/A2 आपका एक्स एक्सिस पे है, और ग्रोथ रेट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है ए हैट वो वाई एक्सिस पे है। ठीक है, तो जब A1/A2 जो है इधर लिखा है 1 के बराबर होता है, तो 1 के बराबर में हमने बोला कि कॉस्ट ऑफ कॉपिंग और इनोवेशन बराबर है। ठीक है, तो कॉस्ट दोनों देशों की बराबर है। ठीक है, ग्रोथ रेट ऑफ टेक्नोलॉजी उसी फॉर्मूले से आ रही है जो अभी हमने देखा ना, ए हैट इज़ इक्वल टू Γ1 इंटू L1 बाय क्या कहते हैं उसको, म्यू आई और म्यू सी, वो वाले से ही आ रही है। ठीक है, अब देखो L1 और L2 में कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, तो उसमें तो कोई डिफरेंस नहीं है। कॉस्ट ऑफ कॉपिंग और कॉस्ट ऑफ इनोवेशन भी बराबर है अगर A1/A2 1 है। मतलब मेरी बात को ध्यान से समझना, दो देश हैं, मैं अगर तुम्हें वापस उस पर लेके जाऊँ तो दो देश हैं। ठीक है, दोनों का L1 L2 बराबर है, तो इस वाले पार्ट का कंपैरिजन रहने दो। ठीक है, म्यू आई और म्यू सी एक बराबर है। क्यों? क्योंकि A1/A2 इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो इन दैट केस क्या होगा फिर, अब A1 हैट जो नेशन लीडर है वो लीडर क्यों है? क्योंकि उसके देश में एक ज़्यादा प्रपोर्शन ऑफ पीपल R&D में है कंपेयर टू द फॉलोअर नेशन। ठीक है, तो Γ1 जो है वो Γ2 से बड़ा है। ठीक है, तो अगर A1, तो हम किस कंक्लूजन पे पहुँचे? इस कंक्लूजन पे पहुँचे कि जब A1/A2 इक्वल टू 1 होगा तो Γ1, तो बेसिकली जो ग्रोथ रेट है नेशन 1 का, इट विल बी ग्रेटर देन ग्रोथ रेट ऑफ नेशन 2। ठीक है, इस कंक्लूजन पे हम पहुँचे क्योंकि म्यू सी और म्यू आई बराबर है, क्योंकि A1/A2 एक बराबर है, मतलब A1/A2 इक्वल टू 1 है। L1 L2 वैसे ही बराबर है। तो फिर ऐसे केस से हम इसी की डायग्राम भी हमने बनाई है, ये देखो यहाँ पर 1 है A1/A2, तुम देख सकते हो कि गामा A1/म्यू आई ऊपर है कंपेयर टू Γ A2 बाय, यहाँ पर म्यू आई है, यहाँ पर म्यू सी होना चाहिए था आइडियली। ठीक है, चलो तो कोई बात नहीं। यहाँ पर म्यू आई इसलिए भी लिखा है क्योंकि हमने बात की ना कि जब A1/A2 इक्वल टू 1 है तो म्यू आई और म्यू सी एक बराबर है, तो इन्होंने इसको इंटरसेप्ट ही दिखा दिया है। इंटरसेप्ट इसका जो है वो म्यू आई एक बराबर है। चलो ठीक है, यहाँ पर ये ग्रोथ रेट है नेशन 1 का, ये ग्रोथ रेट है नेशन 2 का, जो कि उससे कम है फॉर रीजंस दैट वी जस्ट डिस्कस्ड। ठीक है, अब क्या होगा अगर A1/A2 इनफाइनाइट हो। A1/A2 जो है 1 से इन्फिनिटी में रेंज करता है। 1 पे हमने देखा ग्रोथ रेट ऑफ नेशन 2 इज़ लेस देन ग्रोथ रेट ऑफ नेशन 1। A1/A2 इनफाइनाइट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, हमने बात की कि ऐसे में क्या होता है, सी A1/A2 का इफ़ेक्ट पड़ता है कॉस्ट पे, कॉस्ट से आता है ए हैट पे इफ़ेक्ट। ठीक है, तो A1/A2 इनफाइनाइट हो जाएगा, तो हमने बात की थी कि कॉस्ट जो है कॉपिंग करने की वो ज़ीरो हो जाती है, और अगर कॉस्ट ऑफ कॉपिंग ज़ीरो हो गई तो फिर इन दैट केस क्या होता है कि अगेन अगर हम वापस से उसी में ही जाए तो कॉस्ट अगर ज़ीरो हो जाए तो A2 हैट इन्फिनिटी जा रहा है ना, तो इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगी दूसरे देश की। ठीक है, तो वो वाला केस यहाँ पर दिखाया है, जब A1/A2 बहुत ज़्यादा है तो A2 हैट ऐसा है। ठीक है,
अब अगर हम बात करें बीच के लेवल्स की, 1 से लेके इन्फिनिटी के बीच के बात करें, A1/A2 जब बीच में हो, तो कोई एक ऐसा लेवल होगा जिस पे जो फर्स्ट वाला नेशन है वो तो कॉन्स्टेंटली ग्रो करा जा रहा है अपने लेवल पे, उसको A1/A2 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी जो कॉस्ट ऑफ इन्वेंशन है वो A1/A2 पे डिपेंड नहीं कर रही है। बट जो दूसरा देश जो कॉपी कर रहा है उसकी कॉस्ट तो A1/A2 पे डिपेंड कर रही है। इसलिए जैसे जैसे A1/A2 जो है वो बढ़ता जा रहा है, गैप बढ़ता जा रहा है, कॉस्ट घटती जा रही है, और जैसे जैसे कॉस्ट घटेगी तो उसका ग्रोथ रेट बढ़ता जा रहा है। ठीक है, ये बेसिक सा सेंस है। ठीक है, तो बीच में एक ऐसा लेवल होगा जिस पे जो है A1/A2 ऐसा होगा कि मतलब दोनों देशों का ग्रोथ रेट एक बराबर हो जाएगा, दोनों का ग्रोथ रेट ए का होगा, और जो ठीक है, दोनों का ग्रोथ रेट एक बराबर होगा और ये स्टेडी स्टेट हो जाएगा। ये स्टेडी स्टेट क्यों होगा, इसका रीज़न नेक्स्ट स्लाइड में बताया है। दोनों देश सेम रेट पे ग्रो करेंगे स्टेडी स्टेट में। अगर कंट्री 1 से फास्ट ग्रो कर रहा हो तो क्या होगा, अगर दूसरा देश ही पहले से बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है और करे जा रहा है तो फिर वो लीडर बन जाएगा, जाहिर सी बात है ना। पर उसका लीडर बनना सेंस नहीं मेक करता। सेंस क्यों नहीं मेक करता, क्योंकि हमने बोला है कि लीडर वो होगा जो अपनी क्या कहते हैं R&D पे ज़्यादा लोगों को, बेसिकली जिस देश में R&D में ज़्यादा लोग इन्वॉल्व होंगे, बट यहाँ पर नेशन 2 में R&D में कम लोग हैं, तो वो ग्रो कर ही नहीं सकता इतना ज़्यादा इतने लंबे टाइम के लिए कि वो नेशन 1 को ओवरटेक ही कर जाए। तो ऐसा लंबे टाइम, वो थोड़े बहुत टाइम के लिए ग्रो कर सकता है उससे ज़्यादा तेज़, बट वो इक्विलिब्रियम नहीं हो सकता, हमेशा ऐसा नहीं चल सकता। अगर कंट्री 1 कंट्री 2 से फास्ट ग्रो कर रहा हो तो क्या होगा, तो फिर टेक्नोलॉजिकल गैप जो है वो हमेशा ही बहुत इनफाइनाइट लेवल का रहेगा। ठीक है, कि वो तो ग्रो करे जा रहा है बहुत तेज़ी से, और तुम उसके साथ कैचअप कर ही नहीं पा रहे हो, तुम पहले ही उससे कम थे, वो इतनी तेज़ी से ग्रो करी जा रहा है, तुम उतनी तेज़ी से कर ही नहीं पा रहे हो। कॉस्ट ऑफ कॉपीइंग ज़ीरो हो जाएगा। अब कॉस्ट ऑफ कॉपीइंग ज़ीरो हो जाएगा तो हमने देखा कि कॉस्ट ऑफ कॉपीइंग ज़ीरो होता है तो कंट्री 2 का ग्रोथ रेट इनफाइनाइट हो जाता है। मतलब उल्टी पुल्टी चीज़ें चल रही हैं ना, सारी कॉन्ट्राडिक्शन सी निकल के आ रही है अगर एक भी देश का ग्रोथ रेट दूसरे से कम या ज़्यादा होता है तो अल्टीमेटली इक्विलिब्रियम में दोनों का सेम ही ग्रोथ रेट होगा। ठीक है, कंट्री 2 कम एफर्ट डिवोट करेगी टू R&D देन कंट्री 1। कंट्री 2 तो मतलब R&D पे कम ही ध्यान देती है, तो वो तो हमने बात कर ही ली है। कंट्री 2 मस्ट हैव अब हम बात कर रहे हैं कि अगर अल्टीमेटली दोनों देशों का ग्रोथ रेट जो है वो सेम होना है, अगर अगर ये वाला और ये वाला सेम होना है, L1 L2 तो सेम ही है, और हमें पता है कि गामा 1 जो है वो गामा 2 से बड़ा है, इसीलिए वो लीडर है। तो अगर गामा 1 गामा 2 से बड़ा है तो दैट बाय डिफ़ॉल्ट मीन्स कि इन दोनों को इक्वल होने के लिए म्यू सी जो है वो म्यू आई से कम होना पड़ेगा, छोटा होना पड़ेगा, नहीं तो फ्रैक्शंस जो है उनमें इक्वालिटी नहीं आ पाएगी। ठीक है, ये तुम अपने आप दिमाग लगा लेना कि ये कैसे आ रहा है। कंट्री 2 मस्ट हैव अ लोअर कॉस्ट, यही इन्होंने बताया है कि कॉपिंग की कॉस्ट मस्ट बी लेस दैन कॉस्ट ऑफ इनोवेशन। ठीक है, तभी सेम रेट पे ग्रो कर पाएंगे, एंड वैसे भी कॉपिंग की कॉस्ट तो लेस ही होती है इनोवेशन से, तब भी वो कॉपी कर रहा है। ठीक है, तो वही इन्होंने बताया, अगर गामा 2/गामा 1 जो है वो हाफ है, गामा 1 इज़ बेसिकली 2 टाइम्स दैट ऑफ गामा 2, तो फिर म्यू आई भी जो है वो भी 2 टाइम्स दैट ऑफ म्यू सी रहेगा। ठीक है, तभी फ्रैक्शंस में इक्वालिटी आएगी, राइट। तो ये बात है।